सुनिए एक गीत। हालेलुया। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों के सामने पूरी करूंगा। यहोवा क्षमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा भी तू मेरा चौबा साथ साथ, यहोवा क्षमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा भी तू मेरा चौबा साथ साथ, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। पाक यहोवा निसी, तू गंगा
मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सब माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया सब माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ इस समय प्रार्थना के भाव में रहिए। आसमान का परमेश्वर आपके ऊपर अपने हाथ को बढ़ा रहा है। इस समय आपको छू रहा है। राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर जाए। राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से इसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाए और इसी समय ये चंगे हो जाएं। 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 यीशु नासरी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थी नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो बार बार हमें ये सुनहरा मौका दे रहा है कि परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हम आपके पास आ रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे हर दिन बातचीत करता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसे शारीरिक जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आत्मिक जीवन के लिए ये आत्मिक मन्ना की आवश्यकता होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के मन्ना को हर दिन प्राप्त कर रहे हैं। आपको मालूम है, जब इजरायली मिस्र के गुलामी से जब निकले तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उन्हें आसमान से मन्ना खिलाया करता था, आसमान से उन्हें बटेरे दिया करता था। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये वचन का मन्ना आप तक अद्भुत तरीके से परमेश्वर पहुंचा रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहते हैं। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह किसी नगर में जब गए तो लिखा है 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास दूरी से आकर चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे। क्या कह रहे हैं? हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर अनुग्रह कर। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। आपको मालूम है, यीशु मसीह तरस से भर गए और यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ जाओ, अपने आप को तय याचकों को दिखाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो मार्ग में चले जा रहे थे तो लिखा है एक व्यक्ति ने देखा, अरे मेरा हाथ का कोड़ तो ठीक हो गया, मेरा पैर का तो कोड़ ठीक हो गया। कान छुआ, नाक छुआ, हाथ छुआ, अपना शायद मोजा उतारा, देखा अब उसकी उंगलियां आ गई है, कान पूरा आ गया, नाक पूरा आ गया।
आपको मालूम है वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु देख मैं चंगा हो गया, प्रभु देख मैं चंगा हो गया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा 9 और कहां गए, 9 और कहां गए, क्योंकि ये सामरी व्यक्ति था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम शुक्रगुजारी के ऊपर बातचीत करेंगे, धन्यवाद के ऊपर बातचीत करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता और उसका 50 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला कह रहा मेरी महिमा करता है। फिर से पढ़ रहा हूं, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला कह रहा है मेरी महिमा करता है। कितनी खुशी की बात है जब किसी के पास नौकरी ना हो और नौकरी लग जाए, किसी के पास घर ना हो उसके पास घर हो जाए, अगर किसी के पास अगर बच्चा ना हो उसके पास बच्चा हो जाए, यदि कोई व्यक्ति बीमार है वो चंगा हो जाए। हम लोग क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। कोई मिठाई लेके आता है, कोई तो कहता है नहीं भैया मैं तो खाना खिलाऊंगा। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? धन्यवाद का चढ़ाने वाला लिखा है वो परमेश्वर की महिमा करता है, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। और आज इस समय जबकि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आज एक बात को बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। इसी का भजन संहिता 9 और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूर्ण मन से तेरी धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। समझ रहे ना? कह रहा है मैं पूर्ण मन से तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। और कह रहा है मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किया है? आपको मालूम है परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है? सद नहीं मालूम है। सद हो सकता है आप हो सकता है मारे फिर रहे थे, सद आपके पास रोटी की कमी थी, सद आपके पास जल की कमी थी, सद आप भटक रहे थे, आपके पास छत नहीं था, आपके पास सद बेरोजगारी था, नौकरी नहीं था। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर दाऊद जो है कह रहा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला कह रहा है ईश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को देखिएगा, भजन संहिता और उसका 26 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे सबसे करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। आपको मालूम है क्यों कह रहा है? आपको मालूम है कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर की महिमा को अपने हाथों को उठाकर, आपको मालूम है जब परमेश्वर के आप भवन में जाते हैं, जब परमेश्वर के आप घर में जाते हैं, जब आप परमेश्वर के हुजूरी में जाते हैं, कई बार आत्मा व्याकुल होती है, कई बार आत्मा आपसे कहती है अपना हाथ को उठाओ, अपने आप को भूल जाओ। हम लोग कई बार एक गीत को गाते हैं, अपने आप को भूल जाएं, और हम लोग कई बार अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तूने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर तूने मेरे लिए वो किया, परमेश्वर मैं ऐसा था, परमेश्वर मैं ऐसा था, मैं बीमार था, मैं लाचार था, मैं गरीब था, मेरी दुर्दशा ठीक नहीं की, पर आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद यहाँ पर जिस तरीके से कह रहा है, 35 भजन संहिता 35 का 18 में कह रहा है, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं उस व्यक्ति को याद करता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है जब वो चंगा हो गया तो बाइबल में लिखा हुआ है दल बल के साथ परमेश्वर के जन के पास आया और क्या कहने लगा? देख मैं चंगा हो गया, देख मैं चंगा हो गया।
देख मैं चंगा हो गया। आपको मालूम है वो अपने साथ सोना लेके आया था, वो अपने साथ चांदी लेके आया था, अपने साथ मखमल के कपड़े और कई प्रकार की चीजें लेके आया था। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, कह रहा ईश्वर की महिमा करता है। मैं आपके विषय में तो नहीं जानता, मैं दूसरों के विषय में तो नहीं जानता, पर मैं अपने विषय में कहना चाहता हूं। एक समय था मेरे जीवन में लाचारी था, एक समय था मेरे जीवन में आंसू थे, एक समय था मेरे जीवन में बेरोजगारी था, एक समय था मैं मारे मारे भटक रहा था, एक समय था मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, एक समय था मेरे जीवन में नाना प्रकार का बर्डन था, एक समय था मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये सेवा का मौका दिया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं 45 का 17 पढ़ना जा रहा हूँ। 45 का 17 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता और उसका 45 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं ऐसा करूंगा कि तेरा नाम की चर्चा, कह रहा, पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। कह रहा है, मैं ऐसा करूंगा कि तेरी नाम की चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी तक हो। पीढ़ी का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मैं, मेरा जनरेशन, मेरी बेटी, उसके बाद उसके द्वारा जो संतान होगा, उसके बाद उसके द्वारा जो संतान होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है। कह रहा है वो तो इतने आश्चर्य कर्म करता है, वो तो इतने मिरेकल करता है जिसके बारे में बाइबल में लिखा वो गिने नहीं जाते। और आज तभी तो दाऊद यहाँ पर 50 का 23 में कह रहा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, कह रहा है मेरी क्या करता है? महिमा करता है। मेरे मित्रों, आज एक बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने कितना बार परमेश्वर का धन्यवाद किया। सच परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया, मैं नहीं जानता आपके पास घर था या नहीं था, पर आपको परमेश्वर ने घर दिया। मुझे नहीं मालूम आपके पास औलाद था या नहीं था, पर आज परमेश्वर ने आपको औलाद दिया है। मुझे नहीं मालूम आपके पास बरकत था या नहीं था, पर आज परमेश्वर ने आपको बरकत दिया है। सच हो सकता है आप अपने जीवन में सोच रहे होंगे, काश मेरे पास 4 व्हीलर होता, काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता। सच हो सकता है आप पैदल घूम रहे थे, आज परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया है, आज परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा दया किया है। आज बहुत जरूरी है। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद यहाँ पर क्या कर रहा है? भजन संहिता 52 का 9 में कह रहा है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे नाम की बाट जोता रहूंगा क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम होगा। क्या कह रहा है? मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया। आपको मालूम है, आज अच्छे खाना खा रहे होंगे आज आप बढ़िया तरीके से सो रहे होंगे, आज आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आज आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन रहे होंगे, आज आप 4 व्हीलर में घूम रहे होंगे, आज आपको जो मन करता होगा आप खरीद लेते होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बरकतों से मामूर किया है, परमेश्वर ने आपको आशीषों से परिपूर्ण किया है। आज यही तो दाऊद कहना मांग रहा है। कह रहा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ईश्वर की महिमा करता है। आपको मालूम है, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो दरोगा, जब भूकंप आई और जब वो दरोगा समझा कि सारे कैदी क्या हो गए, भाग गए हैं, तो लिखा है वो अपना तलवार खींचकर अपने आप को क्या करने जा रहा था? मारने जा रहा था। अपने आप को क्या करने जा रहा था? मारने जा रहा था। पर बाइबल में लिखा हुआ है, आपको मालूम है, लिखा है तब परमेश्वर के दासों ने क्या बोला? अपने आप को घात मत कर क्योंकि हम यहीं पर हैं। और आपको मालूम है मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है, तब वो आकर कहने लगा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर आप इसका 31 आयत को देखिएगा तो बाइबल में इस तरीके से लिखा है, 16 प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 31 आयत लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको मालूम है,
अगर आप इसका 30 आयत को पढ़िए, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये किससे पूछ रहे हैं? ये परमेश्वर के दासों से पूछ रहे हैं। आप परमेश्वर के दासों ने क्या बोला? लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत जरूरी है, आज आपको उद्धार की आवश्यकता है। आज मुझको और तमाम लोगों को उद्धार की आवश्यकता है। और ये उद्धार कहाँ से मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। तब मिलेगा जब हम उस पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। अगर विश्वास नहीं करेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर से लिखा है सब कुछ हो जाएगा। आज विश्वास करिए। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला कह रहा है, ईश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। परमेश्वर आप सभी को अपनी तमाम चीजों से क्या करे? परिपूर्ण करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।